हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और GTU टेक टिप्स के इस नए एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पे हम बताते हैं आपको ताज़ा ऐसी टेक की टिप्स जो कि आप अपने स्मार्टफोन पे यूज कर सकते हैं, अपने पीसी पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अमेजिंग टिप्स के साथ। दोस्तों, पहली टिप इस बारे में है कि कई बार ऐसा होता है कि आपके स्मार्टफोन पे जो स्मार्टफोन का डेटा यूसेज है वो बढ़ जाता है और जिसकी वजह से आपका डेली जो है डेटा प्लान एक्सपायर हो जाता है और आप इंटरनेट यूज नहीं कर पाते। तो ऐसे में अपना मोबाइल डेटा कैसे बचाएं और साथ ही साथ कैसे उन सभी एप्लीकेशंस का यूज करें जो कि आपको यूज करनी है डेली बेसिस पे, वो भी उतने ही डेटा में, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो क्या करना है इसके लिए, आपको अपने स्मार्टफोन पे जो जो एप्लीकेशंस आप यूज करते हैं डेली बेसिस पे, सबसे पहले ये पता लगाना है कि कौन सी एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा डेटा आपका कंज्यूम हो रहा है। इसके लिए आप अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स में जाएंगे तो वहां पे आपको डेटा यूसेज में वो एप्लीकेशन पता चल जाएंगी जो कि ज्यादा डेटा यूज कर रही है। अब उस केस में जो जो एप्लीकेशन जैसे कि व्हाट्सएप या ट्विटर या फिर यूट्यूब, इन सभी एप्लीकेशन में डेटा सेवर का ऑप्शन आपको दिया जाता है। यानी कि अगर आप चाहें तो इन एप्लीकेशंस के अंदर जितना डेटा आप यूज करते हैं उतने से आप कम यूज करेंगे, ऐसा ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो इसके लिए मैं बताता हूं आपको एक एक करके इन तीनों एप्लीकेशन के अंदर कि कैसे आप डेटा सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम इंस्टाग्राम की सबसे पहले बात करते हैं। इंस्टाग्राम काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इंस्टाग्राम की सेटिंग्स में आपको डेटा सेव का ऑप्शन मिल जाता है। आपको इसके लिए क्या करना है, अपनी अकाउंट सेटिंग्स के अंदर जाना है और अकाउंट सेटिंग्स में आपको मिलता है सेलुलर डेटा यूसेज और यहाँ पे आप डेटा सेवर को अनेबल कर सकते हैं। जैसे ही आप डेटा सेवर अनेबल कर लेते हैं, इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन कम डेटा कंज्यूम करेगी और आपका डेटा ज़्यादा चलेगा। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से अगर आप ट्विटर एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे भी आपको डेटा सेवर ऑप्शन जाता है। ट्विटर एप्लीकेशन को खोलिए, यहाँ पे आइकन पे क्लिक करिए और उसके बाद जाइए आप सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में और वहाँ पे आपको मिलेगा डेटा यूसेज। डेटा यूसेज के अंदर आप डेटा सेवर को अनेबल कर सकते हैं जिससे ट्विटर आपका कम डेटा कंज्यूम करेगा आपके फोन पे। दोस्तों, तीसरा एग्जांपल यहाँ पे यूट्यूब एप्लीकेशन का मैं ले लेता हूँ। यूट्यूब एप्लीकेशन के अंदर भी आपको डेटा सेव करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके लिए आपको जाना है यूट्यूब की सेटिंग्स में और उसके बाद जाना है जनरल में और जनरल में आपको यहाँ पे मिलता है लिमिट मोबाइल डेटा यूसेज। अगर आप इसको अनेबल करते हैं तो इस तरह से YouTube एप्लीकेशन के अंदर भी आप डेटा सेव कर सकते हैं और इसी तरह से जो भी एप्लीकेशन डेटा ज़्यादा कंज्यूम कर रही है आपके फ़ोन पे, उसके अंदर आपको डेटा सेवर ऑप्शन मिल जाता है, इंक्लूडिंग गूगल क्रोम ब्राउज़र और बाकी और एप्लीकेशन भी, जहां पे आप इजीली इसको लोकेट कर सकते हैं और अपना डेटा बचा सकते हैं। दोस्तों, दूसरी टिप है यहाँ पे कि कैसे आप डिसअपीयरिंग मैसेजेस भेज सकते हैं जो कि ऑटोमेटिकली ऑटो डिलीट हो जाते हैं। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ये काम कर सकते हैं, वो भी चुटकी में। दोस्तों, सबसे पहली बात, व्हाट्सएप पे इस सेटिंग को अपडेट करने से पहले आप ये मेक श्योर कर लीजिए कि आपका व्हाट्सएप लेटेस्ट अपडेटेड है, ताकि आपको ये फीचर मिल गया है। और इसके लिए आपको वर्जन ऑफ व्हाट्सएप वेरीफाई करना है, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे लिख दे रहा हूँ, जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। एक बार आपने व्हाट्सएप अपडेट कर लिया है तो आपको किसी भी चैट पे, यानी कि ग्रुप पे या किसी पर्सनल चैट पे जाना है और जहाँ पे आपको लगता है कि भाई आपको वहाँ पे डिसअपीयरिंग मैसेज भेजना है, तो आपको यहाँ पे प्रोफाइल ऑप्शन मिल जाता है, जो कि जिस बंदे से आप डिसअपीयरिंग मैसेज भेजना चाहते हैं उनकी प्रोफाइल फोटो पे आपको क्लिक करना है, उनकी प्रोफाइल पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको डिसअपीयरिंग मैसेज को अनेबल कर देना है। तो जब भी आप किसी से भी डिसअपीयरिंग मैसेज भेजते हैं तो यानी कि आपको स्पेसिफिकली जाके अनेबल करना पड़ेगा और ये आपको बार बार करना पड़ेगा। जिस जिस बंदे को आपको डिसअपीयरिंग मैसेज भेजना है तभी वो चीज़ अनेबल होगी, ये आपको बार बार अलग से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक मेन ऑप्शन अनेबल किया और वो सब पे अप्लाई हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और डिसअपीयरिंग मैसेजेस के अंदर जो भी चैट में मीडिया आता है वो आपके फ़ोन से ऑटो डिलीट नहीं होगा, लेकिन आपका जो मैसेज है वो डिलीट हो जाएगा दूसरे फोन पे 7 दिन के बाद। दोस्तों, तीसरी टिप है कि क्या आपको पता है कि आपके इंस्टाग्राम के मैसेजेस या फिर मीडिया जो आप डिलीट करते हैं, आप उसको रिकवर कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको बताने वाला हूं कि इसको करने का क्या तरीका है। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के ऊपर इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। वो तो इंस्टॉल होगी वैसे, लेकिन इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को लॉन्च करने के बाद आपको अपने अकाउंट सेटिंग में जाना है और वहाँ पे आपको मिलता है रिसेंटली डिलीटेड का एक नया ऑप्शन। इसके लिए आपको अपने इंस्टाग्राम को लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट कर लेना है, तभी आपको ये फीचर मिलता है। और जब आपको यहाँ पे रिसेंटली डिलीटेड का ऑप्शन मिल जाता है, उसके अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको अपना रिसेंटली डिलीटेड मीडिया दिख जाएगा, जिसको आप रिकवर कर सकते हैं। और कुछ इस तरह से डिलीटेड वीडियोस,
मैसेजेस या और भी कोई मीडिया जो आपने इंस्टाग्राम पे डिलीट किया है उसको आप वापस अपने फोन पे पा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग टेक की टिप्स जो कि मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह के और वीडियोस के लिए अगले सैटरडे तक का वेट कीजिए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।